हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज जो है हम आपको बहुत एकदम जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है हर इंसान के मन में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, और ट्रेडिंग कब करना चाहिए, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग सबके दिमाग में होता है। सो इसी टॉपिक पे हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम सीखेंगे द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि जनरली कोई भी इंसान कोई काम शुरू करने से पहले पूछता है। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि आपको 10th क्लास में सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे सामने वाले से? व्हाट इज सोशल साइंस? कोई बोलेगा आपका अल्फ़ाबेट आज मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले आप क्या पूछोगे उससे कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स? वैसे ही कोई आपको बोले कि यार ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग में मैं ये करता हूँ, ट्रेडिंग में मैं वो करता हूँ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज़ ट्रेडिंग। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि यार जब आप जान जाओगे ट्रेडिंग क्या होता है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमेगा कि ट्रेडिंग में ये कैंडल यार ये ऊपर भाग रहा है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर भागता है, फिर नीचे आ जाता है, ये होता कैसे है? आप लाइव स्क्रीन पे देखो, ये कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो ये कैंडल ऊपर नीचे कैसे आता है? फिर जब ये जान जाओगे तो फिर उसके बाद होता है कि यार अब ट्रेडिंग का टाइप्स क्या क्या होता है। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले आप सोचते हो ना कि यार कौन सा बिजनेस करूं, राइट? तो पहले बिजनेस क्या है वो आप जानोगे। फिर बिजनेस में कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब कब पैसे आते हैं कब पैसे जाते हैं वो जानोगे। मतलब कब आप प्रॉफिट में रहोगे कब आप लॉस में रहोगे वो जानोगे, सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद बिजनेस कितने प्रकार का होता है, कौन सा बिजनेस करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, राइट? सो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग इज जस्ट अ बिजनेस। ट्रेडिंग क्या है? बिजनेस है। वाई वाई इट इज़ बिजनेस? क्योंकि यार देखो, इसमें अपन पैसे लगाते हैं, राइट, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये बंदा प्रॉफिट बना के देगा, हमें ये मार्केट जो है प्रॉफिट बना के देगा। तो प्रॉफिट बनाने से पहले तो दुकानदार, अगर अगर आपने एक दुकान खोला, सपोज दैट आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने एक दुकान ओपन करके रखा है। सपोज दैट वो दुकान जो है सोना चांदी का है, गोल्ड का दुकान है, बहुत बड़ा होलसेलर आप हो, बहुत बड़ा अलंकार ज्वेलर्स काइंड ऑफ कुछ, मैं एक्सप्रेसिटली अलंकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई ऐसा ज्वेलर्स है, ठीक है, और उसमें आप क्या करो, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, और उसके बाद क्या होगा, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट डालने के बाद आप रोज़ दुकान खोलोगे, कभी कस्टमर आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी कभी आपके फेवर में कस्टमर आएंगे, कभी जो होगा कोई अच्छा कस्टमर आएगा, कभी कोई बुरा कस्टमर आएगा। सो आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। जब आपके दुकान से सामान बिकेगा, कोई कस्टमर लेके जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब कोई आके बेचेगा आपको वापस, मतलब किसी के पास है कोई आके आपको बेचेगा, तो मान लेते हैं उसका नेटवर्थ होगा 1 लाख रुपए का, लेकिन आप क्या करोगे, आप दुकानदार हो, सुनार हो, तो आप उसको कुछ ना कुछ मूर्ख बनाओगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, और उसको आप 95,000 दे दोगे, तो वो आपको बेचा तो भी आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, आपकी दुकान से वो खरीद के ले गया तो भी आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, एक बिजनेस है। वैसे ही होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, कंप्लीट बिजनेस है। आपको सही कस्टमर आने का वेट करना है सो दैट कि आपका प्रॉफिट होए। उसी तरीके से ट्रेडिंग में आपको सही सेटअप का वेट करना है, ठीक है, तब आपको प्रॉफिट होएगा। जब आपके फेवर में मार्केट जा रहा होगा तब भी प्रॉफिट होगा, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब भी प्रॉफिट होगा, अब चाहो तो मार्केट नीचे गिर जाए तब भी प्रॉफिट होगा, लाइक दैट। जब कस्टमर आपके पास आएगा तब भी आपको प्रॉफिट है कुछ खरीदने, जब कस्टमर आपको कुछ बेच के जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट है। अब जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप समझो, सपोज दैट आप यहाँ से कस्टमर आपके आपके पास आया है खरीदने, यहाँ आपका दुकान है, ठीक, यहाँ आपका दुकान है, कस्टमर आपके पास आया खरीदने, ये आपने बनाया है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ आया तो आप खरीद लिए तो मार्केट तब भी आपका प्रॉफिट हो गया। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने बेच दिया तब भी आपको प्रॉफिट हो गया। देखिए फिर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको आपको प्रॉफिट मिल गया। सो गोल्ड के बिजनेस से मैं आपको इजीली समझा दिया कि कस्टमर आपके पास आएगा कुछ खरीदने तो भी आपको प्रॉफिट है, कस्टमर आपके पास कुछ आएगा बेचने तो भी आपको प्रॉफिट है। तो ट्रेडिंग यही है। ट्रेडिंग क्या है, इन सिंपल लेमन टर्म्स, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस,
ठीक है। अब इसमें होता क्या, मैं तो आपको लेमन टर्म में समझाता हूँ। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है बेसिकली, ट्रेडिंग में एसेट का फ्लो होता है। एसेट क्या होता है, कुछ आपके पास धन संपत्ति, चाहे वो एसेट हो पैसे का या फिर सोने का या फिर क्रिप्टो मार्केट्स का, ठीक है। सो ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली, कैंडल्स के मूवमेंट को समझना और उसके बाइंग जा रहा है तो बाइंग करना, सेलिंग जा रहा है तो सेलिंग करना। मतलब ट्रेडिंग करके आपको मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर जाता है तो खूब पैसा बनता है। नहीं भैया, मार्केट ऊपर जाता है तब भी पैसा बनता है और मार्केट नीचे जाता है यहाँ तब भी पैसा बनता है। इसीलिए मैंने सोनार के दुकान का आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। तो ट्रेडिंग कुछ नहीं है, पैसे का फ्लो मार्केट में बना रहे। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो गवर्नमेंट ने ये सब शुरू किया है। ये क्या है, ये कोई भगवान का दिया हुआ ट्रेडिंग थोड़ी है। ट्रेडिंग भगवान ने नहीं दिया, ट्रेडिंग इंसान ने बनाया है। सॉरी, ट्रेडिंग इंसान ने बनाया है। सो ये मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया है, पैसे का फ्लो बना रहने के लिए। सपोज दैट मेरे पास कोई बहुत बड़ा राजा है, उसके पास 10 लाख रुपीज़ है, और कोई गरीब है उसके पास मान लो 1 लाख रुपीज़ है। अब देखो, मार्केट में जब अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे, पैसे का फ्लो बना रहेगा, तब तो सबके हाथ में पैसे जाएगा ना। सब रिजर्वायर अपने अपने पैकेट में रखे रहे, और वो सब्जी वाला सब्जी नहीं, दुकान नहीं हो, कपड़े का दुकान नहीं हो, या फिर बहुत सारा बाल कटवाने वाले का दुकान नहीं हो, या फिर गोल्ड का दुकान नहीं हो, या फिर किराना का दुकान नहीं हो, तो फिर पैसे का फ्लो बनेगा कैसे। तो पैसे का फ्लो बनाने के लिए ही, अब देखो ये तो मैं लोकल टर्म में समझा दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे का फ्लो बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, और कुछ नहीं है। सो अब क्या होता है, 2020 के बाद से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में घुस गए हैं, क्योंकि बहुत सारा लॉकडाउन में लोग फ्री घर बैठे बैठे पैसे बनाने लगे। लॉकडाउन में बहुत एडवर्टीजमेंट हो गया कि यार म्यूचुअल फंड में पैसे बनते हैं, यहाँ बनते हैं वहाँ बनते हैं, इसलिए सब घुस गए। चलिए मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होता हूँ। सो ये होता है ट्रेडिंग, पैसे का मूवमेंट बनाए रखने के लिए हर कोई ट्रांजेक्शन करता है। अब बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से ट्रेडिंग की जाती है। तो वो चीज़ मैं बाद में कवर करूँगा। अब सेकंड टॉपिक है हाउ प्राइसेस मूव अप एंड डाउन। अब देखोगे यहाँ जो है मार्केट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अप गया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन आ गया है। अब आप सोचोगे कि देखो, अब जैसे कि सिंपल सा कुछ लेमन टर्म में समझो फिर से, किसी चीज़ का डिमांड है, ठीक है। 100 रुपए का कोई सामान है, बस 100 रुपए का है, ठीक है। जब आप देखते हो ना कभी प्याज का भाव, जिसको आप कांदा या अनियन जो भी बोलते हो, कभी कभी प्याज का भाव सस्ता रहता है, कभी महंगा हो जाता है, बहुत सारे न्यूज़ में आजकल आता है, ठीक है। सो वो कब महंगा हो जाता है, कब सस्ता हो जाता है। या फिर आप देखो क्रूड ऑयल का दाम कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता होता है, पेट्रोल जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। या फिर कभी आप देखो कि सोना का भाव महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। वो कैसे होता है, जब देखो सप्लाई ज़्यादा होता है। कहने का मतलब हो गया, जब आपके पास सामान ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट के पास या फिर थ्रू आउट एक्सचेंजेस जो भी हैं, या फिर थ्रू आउट ग्लोब, अगर कोई भी सामान, ठीक है, ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो क्या रहेगा, वो सस्ते के भाव में बिकेगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या कंजप्शन करने वाले बस 1000 लोग हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन करने वाले बस 1000 लोग हैं, तो उस समय क्या रहेगा, आपको सामान सस्ते में मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी कम है। अब जैसे 10 kg को 1000 लोगों, 10 kg को 10 लोग में बांटना है, तो वहाँ 1-1 kg सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई कोई पंगा नहीं है, ठीक है, वहाँ इक्वल रहेगा। लेकिन अब समझ लो कि 1 kg को 10 लोग में बांटना है ना, तो वहाँ प्राइस क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ का महंगा हो जाएगा। समझे, जब कोई भी क्वांटिटी एबेंडेंट मात्रा में हो, 10 kg प्याज को 10 लोगों में बांटना है, तो वहाँ क्वांटिटी आपको बहुत सिंपल रहेगा, वहाँ प्राइस आपका एकदम सही रहेगा, ठीक है। 1 kg 1 रुपये पर kg के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन सेम जो 1 kg जब प्याज हो जाएगा, उसको जब 10 kg में बांटना होगा, तो वही प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये पर हो जाएगा। तो जब सप्लाई ज़्यादा रहता है तो सामान क्या रहता है, नॉर्मल रेट पे बिकता है। जब डिमांड हाई हो जाएगा और सामान बहुत कम अवेलेबल है, तो प्राइस उसका बढ़ जाता है, ठीक है। सो ऐसे दाम ऊपर और नीचे होता है किसी भी कमोडिटीज़ का। अब आता है ये कैंडल कैसे ऊपर नीचे होता है, वो समझो। सपोज दैट कुछ लोग, कुछ मैं क्या समझाऊँ, मान लेते हैं कुछ 1000 लोग जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं कैंडल को बाई करने के लिए, ठीक है।
यहाँ से जब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए तो देखो ये 84,000 का लेवल है। तो जनरली ट्रेडिंग में ना एक राउंड फिगर नंबर बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कहने का मतलब हो गया 1,000, 10,000, 5,000, 6,000, 7,000, 84,000, 85,000, 1,00,000, 90,000 ऐसा, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम करता है, समझ गए। यहाँ 84,100 कोई अच्छा काम नहीं करता है, 82,700 कोई अच्छा काम नहीं करता है। मतलब ये जो राउंड नंबर होता है, लोग वहीं पे इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। तो देखो ये 84,000 नंबर था, क्योंकि इजी होता है याद करना राउंड नंबर्स, इसीलिए। अब देखो 84,000 था, यहाँ से लोग बाई किए और देखो एग्जैक्टली 85,500 के आसपास से जाके सेलिंग हो। 85,500 की सेलिंग नंबर है, वो भी राउंड नंबर। अब मैं बोलता है 85,132, इज दिस राउंड नंबर? नो, इसलिए लोगों को याद नहीं होता है। इसीलिए राउंड नंबर्स पे ज़्यादा सेलिंग या ज़्यादा बाइंग आती है, समझ गए। सेलिंग बाइंग क्यों आती है राउंड नंबर्स पे। सो ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टेड है, सो यहाँ से मार्केट को उठा के अपने फेवर में लेते गए, यहाँ लेते गए लेते गए लेते गए, ठीक है। अब उनको समझ में आ गया यार, मतलब वो जो टारगेट रखे थे कि चलो यार मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ, मुझे 5,000 रुपये बन जाएगा तो मैं वहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। सो 1,000 रुपये लगाए हुए थे, उनको दिख गया 5,000 रुपये। जैसे तुम बोलते हो ना कि चल मैं यहाँ से वहाँ चले जाऊँगा तो फिर थोड़ा देर कब देख लूँगा, हे भगवान मुझे ये कंपनी दिलवा दो, फिर मैं वहाँ 2 साल शांति से बैठे रहूँगा, फिर मैं स्विच करूँगा। तो बस वही हुआ, हे भगवान मुझे 5,000 रुपये दिला दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा। सो देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। अब देखो जितने लोग का मार्केट में पकड़ था, ठीक है, अब यहाँ बायर्स इंटरेस्टेड थे, पकड़ था। तो अब जैसे कि किसी चीज़ को ये लोग पकड़ के खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ से सारे इंसान वहाँ से निकल जाएंगे, चलो सारे तो नहीं निकलेंगे, 10 में से अगर वहाँ से 8 लोग निकल गए तो जो सामान था हाथ में सबके वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अब उसमें क्या ग्रिप कम हो गया, बस 2 लोग ही पकड़े हुए हैं। तो जैसे वो लोग छोड़ें, जैसे ही उन्होंने छोड़ा 8 लोगों ने, वैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जैसे ही नीचे आ गया, फिर वहाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड थे कि यार देखो अब 84,500 आ गया, अब इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, मतलब फिर कुछ लोगों का इंटरेस्ट जगा। जो देखो यहाँ 2 लोग, थोड़ा ग्रिप ढीला हो गया तो वो सामान लुढ़क के 2 लोगों के साथ यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए, ठीक है, यहाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर उन लोगों को लगा कि यार चलो फिर यहाँ से इसको ऊपर लेके जाते हैं, शायद हमको ये जो 85,500 का लेवल था शायद फिर मिल जाए। तो यहाँ से लेके फिर कुछ लोग यहाँ पे जुड़े, 2 लोग तो यहाँ से नीचे लेके आ गए, तो 2 लोग के साथ फिर यहाँ 2-3 लोग और जुड़े होंगे, तो फिर टोटल 5 लोग हैं। फिर ऊपर गए, फिर यहाँ जैसे ये लोग यहाँ पहुँचे, अभी लोग और कोशिश कर रहे हैं कि और ऊपर खींच के ले जाओ, और ऊपर खींच के ले जाओ, पर जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ लोग कम है, यहाँ नहीं जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो अब ये सब पॉइंट्स पहचानना, ये ऐसे होता है कैंडल्स का मूवमेंट। अब कैंडल का मूवमेंट क्या होता है, जब बायर्स खरीदे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले गए, वहाँ से कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, जैसे ही प्रॉफिट बुक किए उसके हिसाब से कुछ लोग, तो वो पट से कैंडल वहाँ से उनके हाथ से निकल गया, तो रिलीज हो गया, वहाँ नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा था, फिर कुछ लोग को लगा कि चलो अब इंटरेस्ट है बाइंग में, तो फिर यहाँ से बाइंग आ गया। तो ये देखो, ये बाइंग और सेलिंग आपके और हमारे पैसे डालने का मूवमेंट है और कुछ नहीं है। जिस टाइम पर हम पैसे डालेंगे, जहाँ ज़्यादा लोग पैसे डालेंगे वहाँ अच्छा नंबर ऑफ बाइंग जाएगा, जहाँ कम लोग पैसे डालेंगे वहाँ थोड़ा कम नंबर ऑफ बाइंग जाएगा। जैसे देखो यहाँ बहुत लोग पैसे डाले होंगे, तो यहाँ से पट से यहाँ नहीं चला गया। अब देखो ये सब पहचानना कि किस पॉइंट पे हमें पैसे डालने हैं और कब नहीं डालने हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आगे के वीडियोज़ में। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मैं बहुत लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। इससे आसान शायद आपको यूट्यूब पर और कोई समझा दे, पर इतना अच्छा फ्री टाइम हो के आपको, आपके लिए हर समय अवेलेबल रहना, हमें नहीं लगता है कोई हो पाएगा। आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके बोलना, मैं आपको बताऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप ऑडियो कॉल कर देना, मैं वहाँ से आपको जवाब दूंगा। मुझे चैट कर देना, मैं वहाँ से आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक चला गया। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगे ना, ये आप वीडियो देखना, नहीं अच्छा लगे अनसब्सक्राइब कर देना चैनल यार। और अगर अच्छा लगे तो बाकी आपको पता है मैं अगला लाइन क्या बोलूँगा, आप खुद कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो ये रहा प्राइस का मूवमेंट। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कहने का मतलब हो गया, देखिए बहुत तरीके का ट्रेडिंग होता है। एक होता है, लोग बोलते हैं कि इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा होता है क्रिप्टो मार्केट का ट्रेडिंग। थर्ड होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और इंडियन मार्केट में एक और ट्रेडिंग जिसको कमोडिटीज ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब सामान, गुड्स, गुड्स इन द सेंस तेल का। फिर उसके बाद आपको हो गया मसाले का, ये सब ट्रेडिंग कमोडिटीज ट्रेडिंग में आती है। कमोडिटीज में सिल्वर गोल्ड्स भी आते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में ही। तो सिल्वर गोल्ड और ये भी गुड्स जो भी हो गए, तेल का और मसाले वगैरह कई सब कमोडिटीज़ में आते हैं।
इंडियन मार्केट्स में आते हैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब चीज़ें इंडियन मार्केट का चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आता है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में क्या होता है? क्रिप्टो, लोग बिटकॉइन को क्रिप्टो समझते हैं, बिटकॉइन का क्रिप्टो नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो का हिस्सा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक होलसेल दुकान है। सो होलसेल, ये समझ लो क्रिप्टो एक होलसेल दुकान है। इसमें आपको बिटकॉइन मिलता है, इसमें आपको इथेरियम मिलता है, इसमें आपको सोलाना मिलता है, इसमें आपको एक्सआरपी मिलता है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में आप क्या होता है ना, जैसे इंडिया का आईएनआर है ना, ऐसे अलग अलग करेंसी, कंट्रीज का अलग अलग करेंसीज है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। यूरो यूएसडी कहीं है क्या मेरे पास? देखो ये है, सॉरी ये तो इथेरियम है। चलिए मैं यहाँ से सर्च ही कर लेता हूँ, EUR। देखो ये आप देख रहे हो ना, यूरो JPY, मतलब यूरोप का वर्सेस जापान का, ठीक है। वैसे ही आपको मिलेगा यूरो USD, यूरो वर्सेस US डॉलर, मतलब अलग अलग कंट्रीज का करेंसीज में आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, जैसे हमारा इंडियन डॉलर का प्राइस जो होता है ना, ऊपर नीचे हो रहा होता है। मतलब देखते हो ना, कभी 88 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, कभी 85 होता है, कभी 88.9 हो जाता है, कभी 89 हो जाता है। सो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी तो इंडियन डॉलर का भी तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। सो उसमें भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। पर इंडिया में हमें कोशिश यही करना है कि हम फॉरेक्स में ट्रेड ना करें, बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ इलीगल इन इंडिया। वैसे देखो पैसे बहुत लोग बनाते हैं, पैसे बहुत लोग बनाते हैं फॉरेक्स में, गोल्ड में तो भर भर के लोग पैसे बनाते हैं। लेकिन मैं ये इतना ही एडवाइस करूँगा, अगर आप इंडियन हो, भारतीय हो, तो प्लीज़ फॉरेक्स में ट्रेड मत करना। बिकॉज पैसे बनेंगे लेकिन आपको रिस्क वैसे ही बना रहेगा। कल को इंडियन गवर्नमेंट का कहीं कुछ रूल रेगुलेशन कहीं कुछ आ गया ना, तो उल्टा सीधा झूठ मूठ के फंस जाओगे। टैक्स वगैरह उल्टा सीधा बहुत कुछ होता है, जो कि आपको पता है निर्मला सीतारमन क्या क्या करते रहते हैं उल्टा सीधा, ठीक है। सो ये हो गया आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग। मैं कहाँ था? बिटकॉइन पे था ना, देखो मैं भटक गया। सॉरी, बिटकॉइन क्रिप्टो ये रहा, ठीक है। सो हम कहाँ थे? एक सेकंड दीजिएगा गाइस। ठीक है। सो यहाँ कैंडल्स का मूवमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमें ट्रेड कब करना चाहिए, ट्रेड किसको स्टार्ट करना चाहिए करना, व्हेन वन शुड स्टार्ट ट्रेडिंग। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ प्राइसेस मूव अप एंड डाउन, एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो तो फिर वहाँ दो तीन चीज़ें आती है। फर्स्ट होता है NSE, जो कि एक्सचेंज है। मैं आपको बार बताऊँ, ये ट्रेडिंग जो है हर गवर्नमेंट ने, हर कंट्री के गवर्नमेंट ने खुद बनाया है। ये भगवान बना के नहीं दिए ट्रेडिंग नाम का कॉन्सेप्ट, ये इंसान का बनाया हुआ है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है पैसे का फ्लो बने रहने के लिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे का फ्लो बने रहने के लिए, गवर्नमेंट के पास बने रहने के लिए बना हुआ है, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज ट्रेडिंग, ओके। अब देखिए अब क्या होता है। हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसको NSE बोलते हैं, BSE बोलते हैं। और आता है आपको अब इस NSE और BSE में, तो BSE में आता है सेंसेक्स, NSE में आता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और आपको मैं इंडियन मार्केट के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ होती है, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, बहुत लोग FNO ट्रेडिंग बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग होता है। स्पॉट स्पॉट मतलब करेंट प्राइस का, आप बस मतलब करेंट में प्राइस, उसके फ्यूचर में प्राइस नहीं, मतलब आप लोगे तो आपको वन डे में निकलना पड़ेगा,
स्पॉट मतलब करंट डे, आपको करंट डे में बाई करे, करंट डे में निकलना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या होता है, आप उसको लेके 6 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 घंटे, 4 घंटे होल्ड कर सकते हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो में होता है, फॉरेक्स में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इंडियन मार्केट में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, उसमें होता है डिलीवरी और एक होता है इंट्राडे। तो डिलीवरी वाले को आप लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो, और इंट्राडे वाले को आपको सेम डे बुक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो आज का हमारा कंक्लूजन बस यही रहा, व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ प्राइसेस मूव्स एंड डाउन एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो चलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो मेरा ये वीडियो, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो। और अगर पसंद आया हो, आप पहली बार देख रहे हो, या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हो, आपको नहीं पसंद है, लाइक मत करना, कमेंट मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो बाकी आप समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।